गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो मैंने तुम लोगों को आज सुबह एक न्यू क्वेश्चन मैंने दिया था लॉ ऑफ कॉजेशन चैप्टर से, दैट इज़ क्वांटिटेटिव मार्क ऑफ कॉज। ठीक है, क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉजेशन। तो क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉजेशन के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको सीख के जाना, बिकॉज ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू कर्वेथ्रीट, क्वांटिटेटिवली द कॉज इज़ इक्वल टू द इफेक्ट। मतलब क्या है, कर्वेथ्रीट का कहना क्या था? कर्वेथ्रीट का कहना ये है कि अगर कोई एक चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कोई एक चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रहा है, उसके पीछे जो कॉज है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जो इस तुम्हारे इस क्वेश्चन आंसर्स पे भी दिया गया है, तो इस एग्जांपल को ही लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर हम कॉम्बाइन करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कॉम्बाइन करने के बाद हमें मिलता है एक वाटर। ठीक है, हमें क्या मिलता है? हमें वाटर मिलता है। तो क्वांटिटेटिव मार्क्स का कॉज का क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज जो है, इसका कहना ये है कि ये जो प्रोड्यूस किया गया है, वाटर जो प्रोड्यूस किया गया है, ये इफ़ेक्ट है और ये इसका कॉज है। तो इन दोनों का क्वांटिटी जो होगा ना, मतलब जितना मैंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लगाया है उतना ही मुझे वाटर जो है वो मिलेगा। तो दोनों का जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू कर्वेथ्रीट, क्वांटिटेटिवली क्वांटिटी जो है, परिमाण जो है, उसका अनुसार अगर हम लोग देखें तो कॉज इज़ इक्वल, कॉज जो है वो इफेक्ट का इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स दैट एज रिगार्ड्स क्वांटिटी द मैटर and energy in the cause is matter and energy in the cause are equal to those in the effect। ठीक है, जैसे एक मैटर है, मैटर मतलब क्या है? पदार्थ। ठीक है, तो एक मैटर को बनाने में जो मुझे जितना कॉज एंड इफेक्ट चाहिए वो दोनों क्या है? एकदम इक्वल है, सेम। एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी किसी चीज़ में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉज एंड इफेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, जब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम इफेक्ट बोलते हैं, और उसके पीछे क्यों प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका जो कारण है उसको हम कॉज बोलते हैं। तो अगर कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है तो एनर्जी में भी क्या रहता है? कॉज एंड इफेक्ट जो है वो इक्वल रहता है। कैसे रहता है वो तुम लोग इस क्वेश्चन आंसर पे समझ जाओगे पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ याद रखना कि द मैटर एंड एनर्जी इन द कॉज एंड इफेक्ट are equal to those in the the matter and energy in the cause are equal to those in the effect। cause and effect जो है वो हमेशा क्या है? इक्वल है। तुम अगर किसी मैटर के बारे में बात करो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात करो, जितना तुम कॉस्ट लगाओगे उतना ही तुम्हें इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैटर के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि जितना तुमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स किया है उतना ही तुम्हें वाटर मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है वो एकदम सेम रहता है, लेकिन फॉर्म जो होता है ना, फॉर्म, आकार जो है, आकार चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो क्या है? गैसेस है, और जो वाटर मुझे मिला है वो क्या है? वो एक लिक्विड है। ठीक है, तो फॉर्म चेंज हो जाता है लेकिन क्वांटिटी जो है वो एकदम इक्वल रहता है अकॉर्डिंग टू कर्वेथ्रीट और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज। ठीक है, सेम चीज़ अगर एनर्जी पे अगर हम लोग देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक उसका नाम क्या है? एक फ़ैन है, सोच लो। ठीक है, एक फ़ैन है, तो एक मूविंग फ़ैन जो है, जब वो फ़ैन घूमता है, ठीक है, जो वो फ़ैन घूमता है तो अचानक से अगर घूमते घूमते वो फ़ैन का जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाता है और फ़ैन अगर स्टॉप हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि एनर्जी जो है उसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता है। वो इससे फ़ैन स्टॉप हो जाने से दूसरा एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो होता है हीट। ठीक है, हमें गर्मी लगता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कभी भी कोई भी चीज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है। ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होता है, ये हमेशा सेम रहता है। ये हमारे देखने का नज़रिया जो है वो हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो हमें दिखाता है, लेकिन वो हमेशा क्या रहता है? जो चीज़ है वो हमेशा सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मूविंग फ़ैन जो है, जब उसको तुम अगर घर पे जाके देखो, ठीक है, गर्मी के टाइम पे एक मूविंग फ़ैन जो है, जब उसको तुम बंद कर दोगे तो हमें क्या लगता है कि द एनर्जी इज़ लॉस्ट, एनर्जी जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन वो मूविंग फ़ैन का एनर्जी ख़त्म होने से तभी उसी टाइम पे और एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है जो है हीट, मतलब गर्मी। ठीक है, तो वही चीज़ कि एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है, वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो।
law of conservation of matter and law of conservation of there are two types of लॉज डिस्कस्ड इन क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज। बोला है कि क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज जो है, कॉजेशन जो है या फिर कॉज इफेक्ट रिलेशन जो है, उस पर हमें दो लॉज के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी आ सकता है 2 मार्क को देके, व्हाट आर द टू लॉज डिस्कस्ड इन क्वांटिटेटिव मार्क्स ऑफ कॉज। तुम्हें क्या लिखना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक मैटर के बारे में, एक पदार्थ के बारे में। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर स्टेट्स दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस, इट रिमेन्स सेम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है वो ये बताता है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स है, ठीक है, जितने भी पदार्थ है, वो कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ द मैटर ओनली चेंजेस नॉट इट्स क्वांटिटी। सिर्फ आकार जो है वो चेंज हो जाता है, क्वांटिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक पदार्थ जो है, अगर तुमने एक पदार्थ बनाया है, ठीक है, तो इस पदार्थ को दूसरा चीज़ बनाने में अगर तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉज हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये तुम्हारा वाटर हो गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी एक पदार्थ है और ये भी एक पदार्थ है। ठीक है, दोनों एक पदार्थ है, लेकिन ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो जैसे जितना तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करोगे उतना ही तुम्हें वाटर मिलेगा। तो क्वांटिटी सेम रहता है, लेकिन उसका जो फॉर्म है, आकार जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस है एंड वाटर जो है वो हमें क्या मिलता है? लिक्विड मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल व्हेन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज मिक्सड विथ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, देन वी गेट ए न्यू फॉर्म दैट इज वाटर। जब हम कुछ क्वांटिटी हम ऑक्सीजन और कुछ क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन को हम मिक्स करते हैं, तब हमें एक नया आकार मिलता है या फिर हम लोग नया फॉर्म मिलता है जो होता है वाटर। बोथ द कॉजेज, यहाँ पे कॉजेज क्या है? बोथ द कॉजेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर द फॉर्म ऑफ गैसेस। ये जो दोनों फॉर्म्स है ना, मतलब दोनों जो मैटर्स है, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो गैसेस है। ठीक है, बट द इफेक्ट वाटर इज फॉर्म ऑफ लिक्विड। लेकिन जो इफेक्ट हुआ है या फिर कॉज से जो हमें इफेक्ट मिला है दैट इज वाटर, वो क्या है? वो लिक्विड है। तो यहाँ पे क्या हो गया? फॉर्म चेंज हो गया। सो द फॉर्म इज चेंज्ड बट द वेट ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कॉम्बाइंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड। बोला गया है कि जितना तुमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जितना तुमने मिक्स किया है, उसका जो क्वांटिटी है, वेट जो है, वो वाटर का वेट जो है, जो तुमने प्रोड्यूस किया है, वो एकदम सेम है, लेकिन सिर्फ क्या है? आकार जो है वो चेंज हो गया। इसका हम मतलब क्या है? द क्वांटिटेटिवली कॉज इज इक्वल टू द इफेक्ट। ठीक है, कॉज जो है वो इफेक्ट के एकदम इक्वल है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मतलब क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड रिमेन्स द सेम ऑलवेज। बोला गया है कि पूरे वर्ल्ड में जितना एनर्जी है ना, वो कभी घटता नहीं है या फिर बढ़ता नहीं है, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, इट नाइदर इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस। वो इंक्रीज भी नहीं होता है और डिक्रीज भी नहीं होता है। एनर्जी समझ रहे हो ना? तो एनर्जी मतलब पावर जो होता है, तो पावर जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है? चेंज नहीं होता है। मतलब क्या है? वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, वो हमेशा सेम रहता है। व्हाट चेंजेस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या चेंज होता है? सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मैटर का फॉर्म चेंज हुआ था, यहाँ पे भी एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है। ठीक है, ओनली नॉट इट्स क्वांटिटी। क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, देयर इज क्वांटिटेटिव इक्वलिटी इन रिगार्ड टू एनर्जी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि क्वांटिटेटिवली जो, अगर हम एनर्जी के बारे में बात करें, क्वांटिटेटिवली कॉज एंड इफेक्ट जो है वो क्या है? एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो एकदम इक्वल है। जैसे मैटर पे इक्वल था, यहाँ पे भी क्या है? ये चीज़ एकदम इक्वल है। कैसे इक्वल है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए मूविंग फैन लूजेस इट्स मोशन। ठीक है, जब एक मूविंग फैन जो है, एक फैन मूव कर रहा है, घूम रहा है, वो अगर अचानक से उसका फैन का जो मोशन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, इट लुक्स लाइक्स एनर्जी इज लॉस्ट।
यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि एनर्जी तो डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, एनर्जी खत्म हो गया, बट एक्चुअली इट कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इट कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी दैट इज हीट। लेकिन ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि पूरे वर्ल्ड में जो टोटल एनर्जी है ना, एनर्जी कभी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। जैसे फैन का एनर्जी खत्म हो गया, ठीक है, तो उसी टाइम पे दूसरा एक एनर्जी जो है फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है। फैन से अभी दूसरा एक एनर्जी हो गया, तुम्हारे शरीर में अचानक से हीट बनने लगा, मतलब क्या है, तुम्हें गर्मी लगने लगा है, तो फॉर्म सर्टेनली चेंजेस। Here also quantity remains same, no energy is actually lost। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी जो है वो एकदम सेम है, लेकिन एनर्जी जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है, लॉस्ट नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। टोटल एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हमेशा सेम रहता है। Hence it follows that quantitative marks of cause is equal ऑफ कॉज इज इक्वल टू द इफेक्ट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि क्वांटिटेटिव मार्क्स पे कॉज जो है वो हमेशा इफेक्ट का इक्वल रहता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिस्कशन, ठीक है। थोड़ा मतलब डीपली तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, हो जाएगा ये क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो पढ़ लेना इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। चलो बाय बाय।